तो जवाब दिया है तो वह देखते नहीं है। 30 साल से हम लोग को परेशान लोग कर रहा है, 30 साल से हम लोग झेल रहे हैं, आगे भी झेलेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव और अन्य आरोपियों को नौकरी के बदले जमीन के मामले में 9 फरवरी को पेश होने के लिए तलब किया है। ये मामला उस समय का है जब राबड़ी देवी के पति और आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उन्होंने अपने परिवार और साथियों को जमीन देकर रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। इस मामले में राजद के नेता लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किए बिना चार्जशीट में शामिल किया गया है और उन्हें जमानत मिल चुकी है। इस मामले में ईडी ने राबड़ी देवी, उनकी 2 बेटियों के साथ साथ एक पूर्व रेलवे कर्मचारी हृदयानंद चौधरी और अमित कटियाल को भी आरोपी बनाया है। साथ ही उन्होंने 2 निजी कंपनियों एके इन्फोसिस्टम और एबी एक्सपर्ट्स को भी आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि ईडी का इन पे आरोप है कि इन कंपनियों को लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था और अमित कटियाल उनके फ्रंटमैन थे। ईडी ने बताया कि एके इन्फोसिस्टम ने 11 जमीन के टुकड़े खरीदे जिसकी बुक वैल्यू 1,89,00,000 रुपए थी और पूर्व कंपनी को लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक सदस्यों को 1 लाख रुपए में हस्तांतरित कर दिया था। इस पर ईडी ने दावा किया कि ये जमीन के टुकड़े भारतीय रेलवे ग्रुप में श्रेणी डी की नौकरियां देने के बदले में दिए गए थे और वो ऐसे स्थानों पर अधिग्रहण किए गए थे जो पहले से ही लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के पास की जमीन के निकट थे। इस मामले का पर्दाफाश करने वाले जर्नलिस्ट अनिल झा एक अनुभवी और अभियोगी पत्रकार हैं जिन्होंने अपने करियर में बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत एक छोटे से अखबार से की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पत्रकारिता के कौशल को बढ़ाया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम किया। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में हमेशा सत्य और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी है। आपको बता दें कि अनिल झा ने इस घोटाले का पता लगाने के लिए कई महीनों तक जांच की और आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों, जमीन के मालिकों, निजी कंपनियों के संस्थापकों और राजनीतिक नेताओं से बातचीत की और उनके बयान रिकॉर्ड किए और दस्तावेज भी बरामद किए। अनिल झा की रिपोर्ट ने देश में एक बड़ी चर्चा शुरू कर दी और लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और सीबीआई और ईडी को जांच के लिए कहा। अनिल झा को उनकी बेहतरीन पत्रकारिता के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। वो आज भी अपने काम में लगे हुए हैं और देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसे लोकसभा चुनाव की एक रणनीति माना जा रहा है जहां विपक्ष को बदनाम करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।